अमेरिका की ईरान को धमकी तो रूस ने भी दिखाई भपकी। ईरान को मिला एक और साथ। क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही हालात। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ईरान को अमेरिका ने जो बम मारने की धमकी दी थी, अब अमेरिका को क्या क्या किस तरह से धमकियां और प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। ईरान पर बम मारने की धमकी के बाद नए नए दोस्त बने पुराने दुश्मन भी अपने असली रंग में नजर आने लगे हैं। हम बात कर रहे हैं नई नई गलबैयां करते अमेरिका और रूस की, क्योंकि रूस अब अपने असली रंग में आ गया है। कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ते कदम तो नहीं। हाल ही में शी जिनपिंग और पुतिन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समर्थन देने का ऐलान कर अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी और इसके बाद ईरान रूस और चाइना के समर्थन से जल्द ही परमाणु शक्ति बनने की संभावना के चलते आगे की ओर देख रहा है। जबकि ये बात अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है, क्योंकि ईरान का परमाणु संपन्न शक्ति बनना अमेरिका और इजराइल के लिए खतरनाक हो सकता है। जी हां, दरअसल हाल ही के दिनों में अमेरिका का पूरा जो ध्यान था वो ईरान को परमाणु समझौते के लिए तैयार करने पर था, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए अमेरिका की सारी उम्मीदें टूटती नजर आ रही हैं। हालांकि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अभी भी ये चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच परमाणु समझौता हो जाए। इस बारे में एक इंटरव्यू में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी था कि अगर वे सहमत नहीं होते हैं तो बमबारी होगी, और ये ऐसी बमबारी होगी जैसी उन्होंने पहले कभी न देखी हो। अब इसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स जनरल को दिए गए एक और इंटरव्यू में बोलते हुए रूस के उप विदेश मंत्री सार्गेई रायाबकोव ने इस मुद्दे पर चिंता जताई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि धमकियों और अल्टीमेटम्स को लेकर तनाव तो बढ़ेगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जवाब में ईरानी संसद के स्पीकर ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह करने की चेतावनी भी दी थी। ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बकर कलीबाफ ने अंतर्राष्ट्रीय कुछ दिवस पर तेहरान यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही थी। और इसके पहले एक रिपोर्ट में ये कहा गया था कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करने से इनकार किया तो वो ईरान पर बमबारी करने का विचार करेंगे। और ईरान को इस बात का पूरा एहसास है कि अगर अमेरिका उस पर हमला करता है तो रूस और चाइना उसके साथ खड़े होंगे। अमेरिका के खिलाफ वैश्विक समीकरण में ये दो बड़े खिलाड़ी ईरान की ताकत को और मजबूत कर रहे हैं। एक और खिलाड़ी है, उसकी भी बात करेंगे। एक और बड़ा प्लेयर इस गेम में है। अमेरिकी खेमे के प्रतिबंधों का जवाब देने के लिए ईरान के पास कूटनीतिक और सैन्य विकल्प मौजूद हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मनिर्भर सैन्य तंत्र है और खास करके उसकी मिसाइली क्षमता। ईरानी मिसाइली रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉम्स के वरिष्ठ कमांडर जनरल अमीर अली हजीजादेह ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका के क्षेत्र में कम से कम 10 सैन्य ठिकाने हैं जहां 50,000 सैनिक तैनात हैं। अगर वे हम पर हमला करते हैं तो उन्हें कड़ा जवाब मिलेगा। ईरान ने केवल बयानबाजी तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि उसने संयुक्त राष्ट्र के जरिए भी अमेरिका को सीधी चेतावनी भेजी है। और संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरवानी ने अमेरिका की धमकियों को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए सुरक्षा परिषद को पत्र भी लिखा है। और इस पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अमेरिका या उसका कोई सहयोगी इजराइल आक्रामक कदम यदि उठाता है तो ईरान तुरंत और मजबूती से उसका जवाब देगा। बहरहाल ईरान का जो मिसाइली अटैक है वो केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही ये भी बताया कि उसके पीछे परमाणु रणनीति भी छिपी हुई है और अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए ईरान ये जताने की भी कोशिश कर रहा है कि अगर हालात बिगड़े तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होगा। और यही वजह है कि अमेरिका की धमकियों के बावजूद ईरान डरने के बजाय सीधा टकराने की तैयारी भी कर रहा है। और एक बड़े अखबार में छपी खबर को सही माने तो ईरान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की रणनीति पर पहले से ही काम कर रहे हैं। और जहां पर अमेरिका और ब्रिटिश सैन्य ठिकानों का खासतौर पर जिक्र भी किया गया था। और अगर ईरान इस सैन्य अड्डे पर हमला करता है तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका होगा।
वहीं उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन, जो इस खेल में तीसरे बड़े खिलाड़ी हैं, चाइना और रशिया के अलावा ईरान को समर्थन देने वाले किम जोंग उन भी अब उतर आए हैं, क्योंकि ये तीनों ही देश ऐसे हैं जो अमेरिका के द्वारा लगाए गए कई प्रतिबंधों का दंश झेल रहे हैं और कई जगह इसका विरोध भी कर चुके हैं। अमेरिका के खिलाफ अब किम जोंग उन पूरी तरह से उतर आए हैं। आपको याद होगा उत्तर कोरिया के किम जोंग उन के उस वक्त के बयान और परमाणु हथियारों से हमला करने की धमकी देना और परमाणु हथियारों से अमेरिका को डराते रहना और ईरान का परमाणु कार्यक्रम में सपोर्ट करना पूरी दुनिया के लिए ये गंभीर चिंता बना हुआ है, खासकर अमेरिका के लिए। हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने अपने यूरेनियम के भंडारों को तेजी से बढ़ाया है, जिससे वो परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ भी सकता है। अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद से ईरान के यूरेनियम भंडार में वृद्धि का एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अगर ये कहा जाए कि अमेरिका और रूस जो नए नए दोस्त बने थे, अब वो एक बार फिर से दुश्मन बन जाएंगे क्या? क्योंकि ईरान के ऊपर लगे प्रतिबंध, रूस के, चाइना के ऊपर और साथ साथ किम जोंग उन के उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंधों से हर कोई वाकिफ है और इन प्रतिबंधों का सिर्फ एक कारक है, वो है अमेरिका। यदि ये सारे देश एक साथ आ जाते हैं या फिर परमाणु शक्ति बनने के लिए जो ईरान जो प्रयास कर रहा है और इन प्रयासों को विफल करने के लिए अमेरिका यदि हमला करता है और ये सब यदि होता है, तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 की ये सुगबुगाहट है? हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से सारे काम होने चाहिए, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां किस ओर इशारा कर रही हैं ये आप अपने विवेक से तय करके अब कमेंट सेक्शन में उपस्थिति दर्ज कराएंगे तो हम भी समझ पाएंगे कि इस वीडियो को देखकर आप इस मुद्दे पर कितनी समझ रखते हैं या फिर आप क्या समझना चाहते हैं। बहरहाल इस वीडियो को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ। और इस वीडियो को शेयर करने के साथ अगर आप फेसबुक पर ये पेज पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर यूट्यूब पर ये वीडियो आपने देखा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।